पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के अलग अलग जिलों के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में इस बात को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच अब ये जानकारी आ रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में चुनावी दौरे पर नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि सियासी हलचल भी तेज हो गई है। 6 मार्च से 10 मार्च तक गोपालगंज और बांका जिले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जाना निर्धारित किया गया है। ऐसे में राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका जाना वहां पर काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि हाल ही में एक विवाद भी सामने आया था, जिसके बाद बिहार के वैशाली जिले में उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। बिहार के विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी के नेताओं ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव ने 5 मार्च 2025 को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चुनावी साल है और इस दौरान कई साधु संत और बीजेपी के बड़े नेता बिहार का दौरा करेंगे। उन्हीं में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम भी शामिल है। अरुण यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी चुनावों के समय सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर वोट मांगने की कोशिश करती है और इसका ठोस एजेंडा पार्टी का कोई नहीं होता है। उनके अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का एजेंडा सेट करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का एजेंडा मानते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में बीजेपी के प्रचारक के रूप में काम करेंगे। यही वजह है कि उनका बिहार में 6 मार्च से 10 मार्च तक अलग अलग जिलों में दौरा निर्धारित है। अरुण यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में फिलहाल एनडीए की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। उनका कहना है कि पंडित शास्त्री के कार्यक्रम को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है और ये दिखाता है कि राज्य के अंदर भी एक तरह की नूरा कुश्ती चल रही है, जहां जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस बयानबाजी से राजनीतिक हलचल अब काफी तेज हो गई है और विवाद बिहार की राजनीति में नया मोड़ भी लेकर आ रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दौरा जो है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है। उनकी यात्रा की कुछ कार्यक्रमों की घोषणा भी की जा चुकी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 से 10 मार्च तक गोपालगंज में रहेंगे। 9 मार्च को वो बांका जिले का दौरा करेंगे और इस दौरान वे स्थानीय धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हुए नजर आएंगे। अपने अनुयायियों से भी मिलते नजर आएंगे। उनकी ये यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण से खास तौर पर काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि विपक्षी दल इसे चुनावी मुद्दों से जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वैशाली दौरा भी है और ये पहले से तय हो गया है, जिसमें वे शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उन्हें अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद उनके कार्यक्रम को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये मामला प्रशासन और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। वैशाली जिले के इस कार्यक्रम को रद्द करने के बाद विपक्षी दलों ने इसे एक सियासी कदम मानते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस विवाद को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि बिहार की सत्ताधारी दलों में आंतरिक मतभेद भी साफ तौर पर इस विवाद की वजह से दिखाई दे रहा है, जो आगामी चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिहार में चुनावी माहौल के मद्देनजर धीरेन्द्र शास्त्री का राजनीतिक दौरा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। उनका नाम पहले से ही धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के कारण चर्चाओं में रहता है और बिहार में जब चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में उनका यहाँ पर आना सियासी दलों के लिए एक मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे बीजेपी के समर्थन में एक कदम मानते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इसे राज्य के प्रशासनिक फैसले के रूप में देख रहा है। अब देखना ये होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दौरा आगे किस दिशा में जाता है और इसका बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ता है। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।